अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द कर दिया गया है। कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वर्चुअल डिबेट में हिस्सा लेने से इनकार करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच अगले हफ्ते होने वाली डिबेट को रद्द कर दिया है। कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ने 15 अक्टूबर को मियामी में प्रस्तावित प्रेसिडेंशियल डिबेट के वर्चुअल आयोजन की घोषणा की थी। कमीशन ने कहा है कि दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट को टाउन मीटिंग्स की तर्ज पर कराया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार रिमोट लोकेशन से हिस्सा लेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो इस वर्चुअल प्रेसिडेंशियल डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं अब राष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल पहले तीसरी और आखिरी डिबेट का आयोजन 22 अक्टूबर को होगा। इस बीच जो बिडेन के प्रवक्ता एंड्रयू बेट्स ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकमात्र ऐसी बहस को नाकाम कर दिया जिसमें मतदाता सवाल पूछते हैं। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मतदाताओं को जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप और जो बिडेन के बीच इस दौरान सोशल मीडिया पर काफी बयानबाजी भी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि ताजा सर्वे में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिसमें जो बिडेन को खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर जो बिडेन चुनाव जीत जाएंगे तो 1 महीने के अंदर ही कमला हैरिस सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कमला हैरिस को कम्युनिस्ट भी करार दिया। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी चुनाव के लिए वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों के बीच डिबेट हुई, जिसमें कमला हैरिस और माइक पेंस आमने सामने थे। इस डिबेट को लेकर काफी विवाद है। एक ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस डिबेट में नर्वस थीं और पूरी तरह से हार गईं। हालांकि डिबेट के बाद कई राजनीतिज्ञों ने कमला हैरिस को नहीं बल्कि माइक पेंस को डरा हुआ करार दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइट कई सालों से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच डिबेट होती आ रही है। 1990 के दशक के दौरान एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसका नाम कमीशन फॉर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स रखा गया और जिसके अंतर्गत अब सभी डिबेट्स होती हैं। वहीं साल 1999-2000 के बाद से ही यहाँ पर 3 डिबेट की परंपरा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन से पिछड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।